हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ लिंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों, डिसेंट्री या फिर जिसे हम पेचिस कहते हैं दोस्तों। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पेचिस जो यह बीमारी है, यह एक संक्रमित बीमारी है और यह संक्रमित या कह लें दूषित जल या फिर संक्रमित खाने के वजह से यह हमारे शरीर में ये फैलता है दोस्तों। और यह दोस्तों पेचिश जो होती है दो तरीके की होती है। एक होती है अमीबा जनित और एक होता है बेसिलरी जनित डिसेंट्री होती है दोस्तों। तो जो अमीबा जनित वेक्टर के द्वारा होता है दोस्तों, जिसे हम एमीबियोसिस भी कहते हैं, और यह एक संक्रामक रोग होता है दोस्तों। और साथ में यह जैसे कि खासकर जहाँ पे हाइजीनिक नहीं रखते हैं, जैसे बाथरूम जाने के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग या ग्रामीण अंचलों में लोग, अब तो बहुत जगह हाइजीनिक हो गई ग्रामीण अंचलों में भी, लेकिन अभी भी प्रॉपर अवेयरनेस या हाइजीन नहीं करते हैं। और बाथरूम जाने के बाद में जो लोग साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरीके से नहीं धोते हैं, तो वह लोग प्रभावित होते हैं। साथ में उनके टच में आने वाले लोग भी या फिर वेंडर वगैरह होते हैं, अगर प्रॉपर वो सफाई नहीं रख रहे, उनसे खाने पीने की चीजें अगर करते हैं तो उनसे भी यह संक्रमित हो जाता है एक दूसरे में दोस्तों। और अमीबिक पेचिस दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये एक पैरासाइटिक रोग है। और जो बैसिलरी पेचिस होता है दोस्तों, यह बैक्टीरिया जनित रोग है। और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सिम्टम्स में इसका मुख्य लक्षण है दोस्तों खूनी दस्त और स्टूल के साथ में आपका आंव का आना या फिर म्यूकस का आना, श्लेष्मा इस तरीके से स्टूल में आता है दोस्तों। और पेट में तेज दर्द होता है, मरोड़ होता है। स्टूल पास करते समय पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द, मरोड़, खिंचाव होता है दोस्तों। जब भी आप मोशन या बाथरूम के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत ही स्टूल पास होगा, और उसमें अगर इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप देखेंगे पहले तो म्यूकस मिला हुआ है, चिकनाई मिला हुआ आंव के साथ में मोशन आता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन यही बढ़ जाता है 2-3 दिन के बाद में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जब वहां से हट जाती है, तो यह अमीबोसिस जो होता है इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है दोस्तों, जिससे की वजह से वहां की जो इंटरनल लेयर होती है वह रैप्चर हो जाती है, डैमेज होती है, और वहां से फिर ब्लड का रिसाव होता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आपका स्टूल में ब्लड भी आता है। और अगर ये 3-4 दिन कंटिन्यू हो जाता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। तो इसका खासकर ध्यान रखें समय से रहते हुए। अगर आपको लक्षण इस तरीके के दिखे दोस्तों, तो आप प्रॉपर इसका मेडिकेशन लें दोस्तों। तो जैसे लक्षण की मैं बात कर रहा था, तो इसमें जैसे पेशाब कम आता है, पेशाब पीला आता है दोस्तों, मुंह सूख जाता है, आंखें अंदर की तरफ में धस जाती हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, ऐंठन होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, और साथ में बड़ी आंत में सूजन भी हो जाती है दोस्तों। तो इस बार हम इसके मेडिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ 2-3 ग्रुप की मेडिसिन चलती है दोस्तों, जैसे कि एंटापैरासाइटिक ड्रग इसमें दिया जाता है, और फिर एंटी स्पास्मोडिक ड्रग दिया जाता है, और फिर इसी के साथ में दोस्तों हम इसमें आपका पीपीआई या कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन भी इसमें दोस्तों देते हैं। तो अगर हम इसमें एंटीपैरासाइटिक और बैक्टीरिया जनित, क्योंकि मैंने बताया रोग होता है दोस्तों, तो इसमें अब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आता है। अलग अलग आपको एंटी पैरासाइटिक ड्रग या फिर एंटी बैक्टीरियल लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेटेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं दोस्तों, अच्छी कंपनियों के, अच्छी ब्रांड के, जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इसमें सबसे मुख्यतः आता है दोस्तों जैसे ऑफ्लॉक्स टीजेट, नॉरफ्लॉक्स टीजेट, और एक और ब्रांड अभी मार्केट में चला है दोस्तों O2। तो इसका कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये भी एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। साथ में आप एंटी स्पास्मोडिक, क्योंकि बहुत ज्यादा मरोड़ खिंचाव वगैरह बना रहता है, तो इसमें दोस्तों हम मेप्टॉल स्पास इसमें देते हैं, जो कि काफी बेहतर रिस्पांस देता है कोलिक पेन में। और साथ में पीपीआई टेबलेट इसमें देते हैं, जिसमें कि आपको पेंटाप्राजोल और साथ में डोम्प्रिडोन का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। तो इसमें होता है दोस्तों, खासकर अगर देखें पेंटॉप डी करके इसमें कैप्सूल्स आता है, इसको आप एक एक टैबलेट इसको लीजिए दोस्तों। तो यह तीनों तरीके का अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, तो बहुत जल्दी लगभग 3 डेज के ओरल मेडिकेशन में ही आप कवर हो जाते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं पेशेंट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या फिर लेट ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर नहीं ठीक हो पा रहे हैं दोस्तों, तो उसमें डॉक्टर फिर आईवी फ्लूइड के द्वारा फिर थेरेपी देते हैं, जिसमें कि मुख्यतः दोस्तों आता है सबसे पहले तो
मैं अपना इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करते हैं डॉक्टर आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। इसमें दोस्तों खासकर जैसे NS 5%, DNS 5% या डेक्ट्रोज 5% देते हैं, जिससे कि एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन रहे, पेशेंट स्टेबल रहे दोस्तों। और फिर उसके बाद में इसमें एंटीबायोटिक फॉर्म में इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन आईवी इन्फ्यूजन 100 ml डॉक्टर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो 2 दिन दे सकते हैं 100 ml का, और नहीं तो सिंगल डोज में दोस्तों जहां तक कवर हो जाता है। साथ में इसमें एंटीपायरासाइटिक में दोस्तों इसमें मेट्रोनिडाजोल का आईवी कॉम्बिनेशन दिया जाता है 100 ml, और ये बहुत सारे ब्रांड के नाम से आते हैं, जैसे मेट्रोजिल आईवी या फिर फ्लेजिल आईवी आता है, तो इसको दिया जाता है। और ये 2 इफेक्टिव होता है, खासकर मेट्रोनिडाजोल अगर देते हैं दोस्तों तो ये एंटीपायरासाइटिक तो होता है, साथ में ये जो बीमारी होती है इसमें एनॉर्बिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। तो अगर एनॉर्बिक बैक्टीरिया है तो उसको ये मेट्रोनिडाजोल किल कर देगा दोस्तों। हम परहेज की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको हैवी खाना नहीं लेना होता है, जैसे कि दूध है, मछली है, अंडा है, चिकन है, घी है, इस तरीके का आप हैवी मील ना लें दोस्तों। इसमें आप हल्का डाइजेस्टिव सुपाच्य भोजन लें, जैसे कि आप केला हो गया, चावल हो गया, और फ्रूट जूस वगैरह हो गया, ओट हो गया, बिस्किट, ब्रेड, इस तरीके की हल्की चीज लें जो कि प्रॉपर आपको डाइजेस्ट हो जाए और आपके डाइजेशन सिस्टम पे लोड ना पड़े और आप जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों एक हमारा एक रिव्यू था आज का डिसेंट्री पे, और यह अधिकतर आपने देखा होगा कि हर आदमी साल में 1 आध या 2 बार इसकी चपेट में आता है, क्योंकि बहुत सारा लोग मार्केट का फास्ट फूड और भी सारी चीजें खाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों यह छोटी सी आपकी जानकारी आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए था, अवेयरनेस के लिए था कि आप प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से रहें, और सिम्टम्स आते ही आप मेडिसिन लें, प्रॉपर आप डॉक्टर से दिखाएं, चेकअप करवाएं, उसके बाद में मेडिकेशन लें दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस या फिर जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।